सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पे संगठन के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी समस्त पदाधिकारी उपस्थित, किसान सरदारी शक्ति माताएं, पत्रकार बंधुओं और सुरक्षा में लगे सभी पुलिसकर्मी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात ये कि 1 साल से ज्यादा आंदोलन सिर्फ इसी उसमें चला कि जो 3 कानून सरकार ने लाए ये वापसी हट जाए और एमएसपी पे कानून बन जाए। अभी जगराम चौधरी जी ने कहा था कि जी बहुत लोग कहते हैं कि भाई कानून बहुत अच्छे थे। निश्चित ये अब आगे जो चुनाव आएंगे इसमें ये बात उठाओगे क्योंकि बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये तर्क तार्किक रूप का जमाना है, आपको तर्क की साथ में सबकी साथ में बहस करनी पड़ेगी। अगर आप तीनों कानून के बारे में जानोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कितनी बड़ी जीत हासिल करी है। कंपनी राज के हवाले या खेती देने की तैयारी चल रही थी। अगर पहला कानून जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन इन्होंने किए और भंडारण की सीमा लिमिटेड करी, वो किसान के सुधार का कानून नहीं था, वो मुनाफाखोरों के लिए, जो जमाखोरों के लिए मुनाफाखोरी का कानून था, जिसे दूसरा नाम ये कॉन्ट्रैक्ट खेती दे रहे। ये भी आपकी जमीनें कंपनियों को किस तरीके से जाएंगी, वो उस तरह का दूसरा कानून था। जिस तीसरे कानून में ये मंडी व्यवस्था को ये कह रहे कि एक वैकल्पिक मंडी हम देंगे जिसमें खुला बाजार होगा, कोई कहीं भी माल हो जाए बेच देगा, लेकिन किसान को ये नहीं पता कि उसकी फसल किस रेट में बिकेगी, ना कहीं उसमें कृषि सुधार का कोई एक शब्द था। आप लोगों ने 1 साल से ज्यादा आपने देखे होंगे जिस तरीके के छल कपट षड्यंत्र सरकार ने रचे। जब आंदोलन ये 3 कानून लागू हुए थे तभी से ये आंदोलन हर देश, पूरे देश भर में अलग अलग संगठनों ने चलाए, लेकिन उसकी पंजाब ने उसकी शुरुआत करी तो सरकारों ने कहना शुरू किया कि ये तो पंजाब का आंदोलन है। फिर जब हरियाणा साथ में आया तो कहने लगे हरियाणा और पंजाब का है। जब यूपी आया कि पश्चिमी यूपी का है, फिर कहने लगे एक वर्ग का है। 1 साल जब देश के आजाद देश में आंदोलन करके देश के किसान को ये बताना पड़ता हो, सरकार जब समझती हो कि नहीं नहीं ये देश का ही किसान है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप लोग इसे जीत न मानने निश्चित, जैसा बलराम नंबरदार जी ने बताया, अगर एमएसपी की आप स्थिति देखें जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संघर्ष कर रहे हैं। अब लोग लाभकारी मूल्य पे किसी की बात नहीं हुई। न मूल्य सूचकांक से इस किसान को कैसे जोड़ें। जिस तेजी में और वस्तुएं बढ़ रही, जिस तेजी में और वस्तुएं महंगाई की तेजी तक छू रही, उस किसान ने अब तक बात नहीं करी कि मुझे मेरे जीन्स के रेट उस लाभकारी और मूल्य सूचकांक से जोड़ कर दे दें। आप सब लोग, क्योंकि पूर्वांचल जब ट्रेनें बंद थी और हम लोगों ने खुद देखा है कि कितना बड़ा संघर्ष पूर्वांचल के लोगों ने किया, अपने पास से धन एकत्रित कर करके 70 हजार रुपए में बस कर करके ये लोग गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पे गए। ये पूरे देश भर का आंदोलन। पूर्वांचल की एक बेबाक आवाज स्वर्गीय दीवान चंद चौधरी जी आज शारीरिक रूप से हमारे बीच न हो, लेकिन उनका जो विचार है, जो उन्होंने पूर्वांचल में लो लगाई है, उस लो को आप लोगों को ज्योति बना के काम करना है। उस ज्योति को आपको सुरक्षित रखने का काम करना, यही सबसे बड़ी उनको आत्मा को शांति होगी। 750 से ज्यादा किसान जो आंदोलन में शहीद हो गए हों, सरकार एक शब्द भी इनकी संवेदना में बोलती हो तो आप समझे कि किस तरह की सरकारें हैं। ये सरकारें नहीं, कॉरपोरेट
जो निजीकरण का नाम देके देश की संस्थाओं को बेचने का काम कर रही, ये तो देश के किसान ने संघर्ष कर दिया, अपनी जमीन ने बचा ली। नहीं तो अगले 10-15 सालों में इन कंपनी राज के हवाले जमीन नहीं होती। बहुत समस्याएं मुंडेरवा की भी, जिसमें यहाँ कोई स्टॉपेज जो दिल्ली मुंबई वाली रेल का है उसका भी नहीं है। तो यहाँ की जो लोकल के LIU के लोग होंगे, यहाँ प्रशासन के लोग होंगे, जो मुंडेरवा की समस्याएं हैं उसको भी समाधान कराने का आप लोग काम करें। दीवान चंद चौधरी जी इस पूर्वांचल की पहचान है और उनका हक भी बनता है कि स्वर्गीय चौधरी दीवान चंद चौधरी जी और टिकैत साहब की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हो। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है। और ध्यान रखें, यहाँ LIU के माध्यम से सरकार को, शासन प्रशासन को ये चेतावनी भी है कि ये किसान है, अपने आप बाण लेके, फावड़े लेके, नाप करके मूर्ति लगाने का काम करे तो कर देगा, अन्यथा आप इसे अपने आप ही जगह देकर बनाने का काम करें, क्योंकि वो किसानों के आदर्श हैं, किसान उनको मानते हैं। जगह प्रस्तावित है चौधरी साहब, उसको खाली स्वीकृति देना है, उसकी स्वीकृति देना है। तो यहाँ की जो LIU होगी, इंटेलिजेंस होगी, इस रिपोर्ट को आप पहुँचाने का काम करें। हम किसी चीज का कोई तनाव नहीं देना चाहते, न लेना चाहते। आप इस काम को करने का काम करें, वे हमारे आदर्श हैं। बहुत बड़ी जंग आप लोगों ने जीती और ये उन्हीं का परिणाम है जो संघर्ष आप लोगों ने 13 महीने होने को है और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ये उसी का परिणाम है कि आप लोग जीत के आए हो। एक नारा उन किसान शहीदों के लिए जरूर लगावें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन में भी दी। 3 किसान यहाँ पे भी शहीद हुए। मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान आप मुट्ठी बंद करके उस परमात्मा को मानते हुए कहेंगे कि याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत। समस्याओं का अंबार है। एम्बुलेंस कर्मी जो लगभग 5000 के आसपास है, वे भी हटा दिए गए। सरकार उन पर भी ध्यान दे, उनको भी आप लोग न हटावें, उस पर भी काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। साहब आइए। आप लोगों से निवेदन है।